वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 31 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिसर्चर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया इंडिया का फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप प्रोजेक्ट कुशा हैज बीन स्टार्टेड विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एयर सिक्योरिटी। आपसे पूछा गया है कि किसकी लीडरशिप के अंडर जो है वो प्रोजेक्ट कुशा को स्टार्ट किया गया है जिसका एम है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एयर सिक्योरिटी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डीआरडीओ के द्वारा। सो डीआरडीओ की लीडरशिप के अंडर जो है वो प्रोजेक्ट कुशा को रिसेंटली स्टार्ट किया गया है जिसका एम है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू विन द अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन बन गई हैं जिन्होंने जीता है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजा कुमारी। सो राजा कुमारी जो है ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन है जिन्होंने जीत लिया है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामी रीता शेरपा बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम। आपसे पूछा गया है कि जो कामी रीता शेरपा है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने रिसेंटली एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट कर दिया है। इन्होंने क्लाइंब कर लिया है माउंट एवरेस्ट को 31st टाइम यानी 31 बार जो है ये क्लाइंब कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट को। सो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल। सो नेपाल से बिलोंग करते हैं कामी रीता शेरपा जिन्होंने 31st टाइम जो है अभी रिसेंटली क्लाइम कर लिया है माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द डैग हमारजोल्ड मेडल बाय द यूनाइटेड नेशंस। आपसे पूछा गया है कि कितने इंडियन पीस कीपर्स को जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि इनको अवार्ड किया जाएगा डैग हमारजोल्ड मेडल बाय द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 इंडियन पीस कीपर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द 4th स्टेट कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू बी कनेक्टेड बाय द रेल नेटवर्क। यानी कौन सी जो है 4th स्टेट कैपिटल बनने जा रही है जो कि नॉर्थ ईस्ट मतलब कैपिटल होगी नॉर्थ ईस्ट की, जो कि अभी रिसेंटली कनेक्ट होने जा रही है रेल नेटवर्क के साथ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आइजोल मिजोरम। सो मिजोरम में जो आइजोल है वो 4th नॉर्थ ईस्ट कैपिटल बनने जा रही है टू कनेक्ट बाय द रेल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट इट्स एनर्जी डिमांड फ्रॉम सोलर एनर्जी। यानी कौन सा जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जो कि मीट करेगा इट्स एनर्जी डिमांड फ्रॉम सोलर एनर्जी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीव। सो दीव इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट इट्स एनर्जी डिमांड फ्रॉम सोलर एनर्जी। Who virtually addressed the Sikkim at the rate 50, where progress meets purpose and nature nurtures ग्रोथ इवेंट जो है ये गंगटोक में जो है वो किसके द्वारा एड्रेस किया गया है। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली वर्चुअली एड्रेस किया गया सिक्किम एट द रेट 50 वेयर प्रोग्रेस मीट्स पर्पस एंड नेचर नर्चर्स ग्रोथ इवेंट को गंगटोक में। सो आप यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी नरेंद्र मोदी। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली एड्रेस किया गया सिक्किम एट द रेट 50 वेयर प्रोग्रेस मीट्स पर्पस एंड नेचर नर्चर्स ग्रोथ इवेंट इन गंगटोक। Who will represent India at the 22nd Shangri-La Dialogue और द एशियन सिक्योरिटी सुमिट। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इंडिया को एट द 22nd Shangri-La Dialogue और द एशियन सिक्योरिटी सुमिट जो कि कहाँ पे सिंगापुर में होने जा रहा है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनिल चौहान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी विल होस्ट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। यानी कौन सी स्टेट या फिर यूटी जो है ये होस्ट करेगी एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को 2026 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। गुजरात जो है ये होस्ट करेगी एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 को। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरेका फॉर्ब्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है ये रिसेंटली अपॉइंट हो चुकी हैं एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरेका फॉर्ब्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रद्धा कपूर। रिसेंटली श्रद्धा कपूर को जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरेका फॉर्ब्स।
Recently, Tata and Airbus have announced to set up the first private helicopter assembly line in which state? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली टाटा और एयरबस ने जो है वो अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को कौन से स्टेट में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टाटा और एयरबस है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये सेटअप करने जा रहे हैं फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट पेट फूड यूनिकॉर्न। आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है बन चुका है इंडिया का फर्स्ट पेट फूड यूनिकॉर्न। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ड्रूल्स। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया था कि कौन सी कंट्री में जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम जो है इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी इंडिया, चाइना, ब्रिटेन एंड ब्राज़ील। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। सो इंडिया में जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है वो अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी तपन कुमार डेका, प्रवीण सूद, समीर वी कमात एंड BVR सुब्रमण्यन। इस क्वेश्चन में आपके लिए एक हिंट रहेगा कि एक्चुअली इनको अपॉइंट किया गया है लेकिन इनका जो ऑलरेडी यहाँ पे चेयरमैन थे यानी DRDO के जो चेयरमैन थे उनका टेन्योर जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सो राइट आंसर जो रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 31 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।